हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने किरमिच की गेंद चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लिया, जान लिया। आज हम इस वीडियो में उस चैप्टर में आए तरह तरह के गेंदों के बारे में जानेंगे, उनसे खेले जाने वाले खेलों के बारे में जानेंगे तथा उन शब्दों के अर्थ जानेंगे, विलोम शब्द जानेंगे, एक वचन से बहुवचन बनाने जानेंगे और कुछ शब्दों में अंतर जो होते हैं, उनके अर्थ में जो अंतर होते हैं उनको जानेंगे। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत तरह के गेंद दिखाई दे रहे हैं। तरह तरह के गेंद जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। फुटबॉल, आप जैसे कि चित्र में देख रहे हैं, यह एक बड़ा बॉल है और ये मैदान में खेले जाने वाला खेल है। इस खेल को एक बड़े बॉल की सहायता से खेला जाता है। इस खेल में बॉल को पैर से मार कर खेलते हैं। इस खेल में 2 टीमें होती हैं और इस बॉल को हमें जाल के अंदर डालना होता है। बास्केटबॉल, आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ जो पीछे हमने फुटबॉल के बॉल को देखा और यहाँ बास्केटबॉल को देख रहे हैं, दोनों ही बॉल में अंतर है। इस खेल को मैदान में खेला जाता है। इस खेल में बॉल को ऊंचे जालीदार बास्केट में डालना होता है। इस खेल को खेलने के लिए हमें एक बड़े बॉल की ज़रूरत होती है। वॉलीबॉल, इस खेल में बॉल को हाथ से मारा जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि बीच में एक नेट लगी होती है, जाली लगी होती है और जो दोनों टीमें होती हैं जाली के एक दूसरे तरफ होती है और वो इस बॉल को हाथों से मारकर एक दूसरे के तरफ फेंकते हैं। इस खेल को भी मैदान में खेला जाता है। हॉकी, आपको तो पता है बच्चों कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इस खेल में एक डंडे से गेंद को मारा जाता है। इस खेल को भी हम मैदान में खेलते हैं। अभी तक आपने देखा कि हम बड़े बड़े खेल जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में बड़े गेंदों का इस्तेमाल कर रहे थे और हॉकी में हम छोटे गेंद का इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट तो सबका लोकप्रिय खेल है, सबको बहुत पसंद आता है। यह खेल मैदान में खेले जाने वाला खेल है। इस खेल में एक बल्ला तथा एक गेंद की आवश्यकता होती है। इस खेल में बल्ले से गेंद को मारा जाता है। आप दूसरी पिक्चर में देख रहे हैं कुछ बॉल रखे हुए हैं। इन्हीं बॉलों से क्रिकेट मैच खेला जाता है। टेबल टेनिस, यह खेल हम घर के अंदर भी खेल सकते हैं और बाहर भी, क्योंकि यह एक टेबल पर खेला जाता है। इस खेल में टेबल के ऊपर गेंद को मार कर खेलते हैं। जैसा कि आप बच्चों चित्र में देख रहे हैं कि एक बॉल को दोनों साइड से बच्चे टेबल के ऊपर मार कर खेल रहे हैं। लॉन टेनिस, चूँकि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यह लॉन में खेला जाने वाला है। यह खेल घर के बाहर खेला जाता है। इस खेल में रैकेट की सहायता से गेंद को मारा जाता है। इसमें बीच में जाली लगी रहती है। जाली के एक तरफ का एक खिलाड़ी होता है और दूसरी तरफ भी दूसरा खिलाड़ी होता है और वो रैकेट से बॉल को मारता है। और इस खेल में भी आप देख रहे हैं कि किरमिच की गेंद का इस्तेमाल हुआ है। अब तो यह आप पारंपरिक खेल पिट्ठू गर्म के बारे में आप जानते ही होंगे बच्चों। यह एक पारंपरिक खेल है। इस खेल में 7 चपटे पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। इस खेल में भी 2 टीमें होती हैं। पहली टीम पत्थरों को गेंद से मारकर गिराता है
तथा फिर उसे फिर से ठीक करता है। दूसरी टीम के खिलाड़ी जो कि फील्डिंग का काम करते रहते हैं, क्षेत्र रक्षण का काम करते रहते हैं, उन खिलाड़ियों को जो पत्थर ठीक करते हैं उनको बॉल से मारते हैं, पिट्ठू गर्म बोल करके। और जिस खिलाड़ी को यह बॉल लगता है वह खेल से बाहर हो जाता है और इसी तरह से यह खेल चलता है। स्क्वैश, यह एक रैकेट और बॉल से खेली जाने वाली खेल है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों, इस खेल में 2 से 4 खिलाड़ी खेलते हैं। इस खेल में चारों ओर से दीवार होती है तथा खिलाड़ी गेंद को रैकेट से दीवार पर मार कर खेलते हैं और जब दीवार से टकराकर लौटती है तो उसे फिर मारते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब कुछ शब्दों के शब्दार्थ जो आपके पाठ में आए हैं। तपना, तपना का अर्थ होता है जलना। वस्तु, चीज़। आरंभ, आरंभ का मतलब शुरुआत। निगाह, निगाह का मतलब नज़र। इमारत, भवन। सुस्ताना मतलब आराम करना। फ़ौरन, फ़ौरन का मतलब तुरंत। गुट, दल, समूह। भीतर, अंदर। चतुर, चालाक, होशियार। मित्र का मतलब दोस्त, साथी। सहारा लेना मतलब मदद लेना। आजमाया मतलब जांचा, परखा। बेल, बेल का मतलब लता होता है। अब यहाँ बच्चों एक वचन से हम बहुवचन बनाना सीखेंगे। जैसे शब्द है छुट्टी। एक दिन की छुट्टी होती है तो छुट्टी कहते हैं, लेकिन आपकी गर्मी की छुट्टी, ग्रीष्मावकाश या शीतकालीन अवकाश होता है तो वो बहुत दिनों की होती है, इसलिए वो छुट्टियां हो जाती हैं। पत्ता और बहुत सारे पत्ते या पत्तों। क्यारी, क्यारियाँ। भिंडी, भिंडियों। पौधा, पौधे या पौधों। बच्चा, बच्चे या बच्चों। पेड़, पेड़ों। गाय, गायें। खिड़की, खिड़कियाँ। दरवाज़ा, दरवाजे। अब जो शब्द आए बच्चों उनके विलोम शब्द मतलब उल्टा अर्थ वाला शब्द जानते हैं कि उसका उल्टा क्या होगा। नई, नई का उल्टा पुरानी। नीचे, नीचे का उल्टा ऊपर। खरीदना, खरीदना का विलोम बेचना। भीतर का उल्टा बाहर। कठिन, कठिन का आसान या सरल भी होता है। चतुर, चतुर का उल्टा मूर्ख। मित्र, मित्र का उल्टा दुश्मन। आरंभ, आरंभ का उल्टा अंत। मजबूत का उल्टा कमज़ोर। कोशिश, कोशिश का उल्टा प्रयास होता है या प्रयत्न। अब आपने चैप्टर में दिनेश के बगीचे में, दिनेश ने अपने बगीचे में जा कर के कुछ पौधों को उलटना पुलटना शुरू किया था गेंद को खोजने के लिए। तो उसके बगीचे में क्या क्या किस किस चीज़ के पेड़ पौधे थे अब देखिए। पहली पिक्चर में आप देख रहे हैं बच्चों, जो पहले चित्र है वह है सीताफल। यह तो आपने देखा ही होगा। और सीताफल की बेल होती है, सीताफल की लता होती है। दूसरी चित्र है भिंडी के पौधे हैं और तीसरी केले का पौधा है। अब कौन कौन सी सब्जियां बेल पर होती हैं और कौन कौन सी सब्जियां पौधे पर लगती हैं। जिन सब्जियों की लताएं होती हैं, जो लताओं में फलती हैं, वो है लौकी, करेला, सीताफल, तोरई, जिसको अपने यहाँ नेनुआ भी बोलते हैं। और पौधों में जो सब्जियां आती होती हैं वो है भिंडी, टमाटर, बैंगन, मिर्च इत्यादि। आप अपने से भी कुछ सब्जियों को अगर आप जानते हैं कि कौन सी सब्ज़ी लता में होती है और कौन सी सब्ज़ी पौधों से होती हैं, तो आप इस सूची को आप आगे बढ़ा सकते हैं। अब बहुत तरह के गेंदों को हमने देखा और बहुत तरह के खेलों को भी हमने जाना जिनमें यह गेंद प्रयोग की जाती है, लेकिन यह
गेंद जो होती है किन किन चीज़ों से बनी होती है, गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। तो उसके अनुसार क्रिकेट बॉल होती है वो किरमिच की होती है। फुटबॉल जो होता है वो चमड़े का होता है। हॉकी रबड़ का, और टेनिस का जो बॉल होता है वो रबड़ का भी बना होता है। अब कुछ शब्द हैं जिसका मतलब तो एक होता है लेकिन उनका अंतर अलग होता है, अंतर होता है उनके अर्थ में। जैसे चिक मतलब भी पर्दा होता है, और पर्दा जो हम अपने घर में बोलते हैं वो भी पर्दा होता है, लेकिन उसमें कुछ अंतर होता है। जैसे चिक जो होता है वो बांस की तीलियों या सरकंडे से बनती है, और पर्दा जो होता है वो कपड़े से बनता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। टहनी और तना। टहनी पेड़ की जो डालियाँ होती हैं जो तने से निकलती हैं पतली पतली, वो पेड़ के टहनियाँ कहलाती हैं। तना पेड़ का मुख्य भाग होता है जो कि काफ़ी मोटा होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। पेड़ और पौधा में क्या अंतर है? तो पेड़ बड़ा और मजबूत होता है और यह ज़मीन में लगता है, इसे हम गमले में नहीं लगा सकते। लेकिन पौधा जो होता है वो छोटा और कमज़ोर होता है और इसे हम गमले में भी लगाते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। घूस और चूहा में क्या अंतर होता है? तो घूस बड़ा होता है और चूहा चूँकि देखने में एक जैसे ही होते हैं, बस यह उनके आकार बड़े छोटे होते हैं। चूहा का जो आकार होता है वो छोटा होता है, और घूस जो है वो बाग बगीचों में मिट्टी के अंदर गड्ढे बनाकर रहता है। मुंडेर, चार दीवारी। मुंडेर छत के चारों तरफ उठी दीवार मुंडेर कहलाती है। यह अधिक ऊंची नहीं होती, लेकिन चार दीवारी जो होती है वो घर या ज़मीन को चारों ओर से घेरने के लिए उठाई गई दीवार होती है और यह अधिक ऊंची होती है। तो बच्चों, आपको यह सब समझ में आ गया होगा। तो आप जितने भी शब्दार्थ आपको कराए गए हैं उनको याद करेंगे और उनसे शब्द बनाने का भी प्रयास करेंगे अभ्यास कार्य में, और एक वचन बहुवचन भी याद करेंगे और उल्टा शब्द भी याद करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।